एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा को फटकार लगाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी डांट लगाई है और एफआईआर रद्द करने की जो याचिका सांसद नवनीत राणा ने लगाई थी वो याचिका भी खारिज कर दी है, ये कहते हुए कि आपके पास शक्ति है तो जिम्मेदारी भी है और उस शक्ति, उस पावर का आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुंबई हाईकोर्ट ने नवनीत राणा को डांट लगाई है। विद्या, हमारी संवाददाता के पास सीधे मुंबई लिए चलते हैं। विद्या, क्या क्या कहा है अदालत ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने? बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक तो राहत दी है थोड़ी सी, ये कहते हुए कि अगर मान लीजिए सेकेंड एफआईआर जो रजिस्टर्ड है जिसके खिलाफ ये बॉम्बे हाईकोर्ट आए थे, अगर उसमें गिरफ्तार करना है मुंबई पुलिस को तो एक 72 आवर का नोटिस देना पड़ेगा, यानी कि 72 आवर्स पहले उनको नोटिस देंगी और उसके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है और इस बीच में तब तक में वो अदालत का रुख कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे आदेश के दौरान अदालत ने साफ किया कि जिस तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा जिस तरीके से वो लोग कह रहे थे, जिस तरह से वो हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री के घर के खुद पर्सनल घर के सामने जाके कहना चाह रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे, ये एक एप्रीहेंशन हो सकता है। ये एक क्लियर कट केस है जहां पर कि स्टेट को एप्रीहेंशन हो सकता है कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर दायित्व है, उन्होंने ये निभाना चाहिए था और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह का रुख बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामने रखा है। इसके बाद ये जो दूसरी एफआईआर की बात आप कर रही हैं विद्या, जिसमें नोटिस देना होगा पहले, उसका क्या मामला है और उसमें भी क्या कोई कार्रवाई अब सांसद नवनीत राणा पर हो सकती है? देखिए, 2 एफआईआर जो रजिस्टर की थी, एक पहला एफआईआर ये था कि जिस तरीके से ये लोग लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा था, प्रोवोक कर रहे थे शिव सैनिकों को कि हम आके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पहला एफआईआर वो था। जब पुलिस गिरफ्तार करने इनको गई थी तब वहां पे इन्होंने बदसलूकी की थी, बदतमीजी की थी पुलिस अधिकारी के साथ और इसकी वजह से ये दूसरा एफआईआर रजिस्टर हुआ था। अब मुंबई पुलिस का कहना है कि जो नवनीत और रवि राणा का कहना था कि कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जो अरेस्ट गिरफ्तारी आप करने गए थे उसी की वजह से ये दूसरा हुआ था ना जी। तो ये पूरा मामला एक ही है, इसमें 2 एफआईआर नहीं हो सकते, ऐसा नवनीत और रवि राणा का कहना था। लेकिन अदालत ने भी माना कि जिस तरीके से अभी फिलहाल ये मामला चल रहा है, इसमें 2 एफआईआर हैं तो ये सही है, इसकी जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए। और यहाँ तक कि अपने आदेश में कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक जन प्रतिनिधि की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निभाई जानी चाहिए थी, जो इसमें नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब नवनीत राणा और उनके पति दोनों को 14 दिन जेल में ही गुजारना होगा, रहना होगा। विद्या, देखिए, वो ये पहला मामला वाले में है जिसमें बेल एप्लीकेशन में अभी हियरिंग बाकी है, तो जो वो मामला है वो अलग है। ये सेकंड मामला है जिसमें क्योंकि उन्होंने पुलिस वाले के साथ हाथापाई की थी, बदतमीजी की थी, उस मामले में उनको ये राहत मिली है। लेकिन जो पहला मामला जिसमें वो जेल के अंदर अभी सजा काट रहे हैं, जहाँ पे वो जेल में है, वो चीज अभी फिलहाल उसकी सुनवाई नहीं हुई है। उसकी सुनवाई 29 तारीख को निचली अदालत जो बांद्रा कोर्ट है वहां पे होगी और तभी निर्णय होगा कि आखिर उनको बेल मिली है या नहीं। अभी फिलहाल उनको जेल में ही रहना है जब तक उस मामले में निर्णय नहीं होता है। विद्या, बॉम्बे हाईकोर्ट अगर ये कहता है कि क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, आपके पास शक्ति है तो उसका गलत इस्तेमाल आप न करें, इसका मतलब क्या हुआ कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मुसीबत में हैं? अब उनकी जो भी याचिका होगी, ये जो फैसला आया है, ये जो निर्णय आया है, इसका उस पर असर होगा? जी देखिए, एक्चुअली जनरली होता तो यही है कि अगर बॉम्बे हाईकोर्ट जैसे उच्च न्यायालय ने अगर ऊपर की अदालत ने कुछ कह दिया है, ऑब्जर्वेशन मार्क कह दिया है आपके केस में, तो निचली की अदालत फिर देती है, वो नहीं देती हैं आपके केस में। लेकिन हालांकि कोशिश अपनी तरफ से रिजवान मर्चेंट जो नवनीत और रवि राणा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अदालत को कहा कि प्लीज एक डिस्क्लेमर जैसा डाल दीजिए अपने आदेश में कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन, यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज आदेश जो पारित किया है उसके उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके, मामला जो अभी जिसकी आपने भी जिक्र किया, उसका कोई असर नीचे की अदालत पर नहीं पड़ना चाहिए। वो नीचे की अदालत अपना बेल एप्लीकेशन अपने मेरिट के आधार पर डिसाइड करे, इस हाईकोर्ट के आदेश से इन्फ्लुएंस नहीं हो, ऐसा उन्होंने लिख तो दिया है। लेकिन देखें अब अदालत 29 तारीख को क्या कहती है उस मामले में। विद्या, क्योंकि अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा आपने क्यों पढ़ा, आपके पास पावर है तो जिम्मेदारी भी है, मतलब ये कि आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। अब इस टिप्पणी का राजनीति और राजनीतिक दल भी अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, फायदा उठाएंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, एक दूसरे को घेर सकते हैं। विद्या,
सईद, ये तो हमेशा से होता आया है। आपको अगर याद हो, कुछ दिनों पहले किरीट सोमैया और उनके बेटे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दी थी। उसके बाद पूरी की पूरे शिवसेना से लेकर कई नेता हैं, यहाँ तक कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उस आदेश की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट हमारे जैसे कि अनिल देशमुख हैं, नवाब मलिक हैं, उनको तो कोई राहत नहीं देता, लेकिन सामने बीजेपी के लोगों को राहत देता। इस तरह के रिमार्क किए थे, जिसकी वजह से इनफैक्ट अगर आपको सईद याद हो, एक एसोसिएशन बॉम्बे हाईकोर्ट आई थी कि इन लोगों के ऐसे कमेंट करने की वजह से जुडिशरी पर आक्षेप पड़ता है और इसलिए इनको रोका जाना चाहिए, ऐसा बात कहते हुए वो आए थे। लेकिन जाहिर बात है, ऐसा जब आदेश होती है तो जरूर कोई ना कोई पॉलिटिकल रिएक्शंस तो होते ही हैं और जाहिर बात है वो लोग करेंगे भी।